हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अड्डा 24/7। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आप देख रहे हैं, मुझे कंप्यूटर आता है क्या फिर भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। ये बेसिकली बात कर रहे हैं हम जो अभी रिसेंटली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए, जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपके पास में बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए और ये जो क्वालिफिकेशन है वो डिजायरेबल है। तो सबसे पहला जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कंप्यूटर नॉलेज नेसेसरी है आपके आईबीपीएस आरआरबी के लिए। तो बिल्कुल जी, कंप्यूटर नॉलेज है वो नेसेसरी है और आपको कंप्यूटर आता है, लेकिन क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई स्किल है या पर्टिकुलरली हमने किसी भी कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन कोर्स में एनरोल करा रखा है या हमने उस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट किया है, तो हम सर्टिफिकेट के द्वारा ही बता पाएंगे कि देखिए जनाब, ये मेरा रहा सर्टिफिकेट और ये मैंने कोर्स कंप्लीट किया है और ये मुझे बहुत अच्छे से चीजें आती है। ऐसे ही तो आप बता पाएंगे। डिजायरेबल का मतलब क्या है यहां पर? डिजायरेबल का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी। लेकिन फॉर प्रमोशन, अगर मान लो आपको आगे इंक्रीमेंट चाहिए या आपको प्रमोशन लेना है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब किन किन लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनको नहीं चाहिए कंप्यूटर साइंस से या आईटी से रिलेटेड, या बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, उनको भी नहीं चाहिए। जिन्होंने पॉलिटेक्निक जो डिग्री है वो कंप्यूटर और आईटी में कर रखी है उनको नहीं चाहिए। उसके अलावा आपको बताने के लिए कि देखिए जनाब, मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड है ये डिग्री या डिप्लोमा तो नहीं किया है, लेकिन ये मैंने सर्टिफिकेशन किया है, तो उस चीज को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि प्री में तो नहीं है रोल कंप्यूटर का, लेकिन मेन एग्जाम जो आपका होगा उसमें कंप्यूटर नॉलेज है वो आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो यहां पर एक भी नंबर अगर कट रहा है तो वो भी तकलीफ वाली बात है। यानी कि कंप्यूटर कितना जरूरी है, अगर कट ऑफ को पार करना या ज्वाइनिंग लेनी है तो 20 नंबर भी अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। अब बात करते हैं जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए और उन लोगों के लिए अड्डा 24/7 क्या कर रहा है। तो अड्डा 24/7 एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है आप लोगों को, जो कि वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज प्रोवाइड होगा। उस कोर्स के अंदर 30 घंटे की क्लासें हैं और सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, जो कि वैलिड है आपके आईबीपीएस आरआरबी के अंदर। और साथ ही बेसिक ऑपरेशनल कंप्यूटर नॉलेज आपको मिलेगा। वीडियोस है वो अवेलेबल है, कभी भी आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं और अनलिमिटेड डाउट्स भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स और जो मेंस में आपका कंप्यूटर आने वाला है, ये दोनों ही मिलाकर के इसकी जो प्राइस है वो 899 रुपए रहने वाली है। और ये शुरू कब से होने वाला है? 20 जून से शुरू होने वाला है। इससे रिलेटेड मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऊपर ही ऊपर ऑल कोर्सेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा और बैंकिंग वाला जो सेगमेंट है उसमें एआई एंड स्किल वाले पोर्शन के अंदर ये रहा कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला जो कोर्स है। और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 30 घंटे की जो क्लासेस है वो कौन कौन सी होने वाली है, यहाँ से आप स्टडी प्लान है वो प्रॉपरली ले सकते हैं। ये देखिए, बेसिकली यहाँ पर एमएस ऑफिस है, उसके सेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। और पूरा का पूरा यहाँ पर टेस्ट भी होगा और टेस्ट में अगर आप पास हो जाएंगे आगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और इस बैच में एनरोल करवाने के लिए आपको क्या करना है? बाय नाउ पे क्लिक करना है और कूपन कोड आपको कौन सा यूज करना है? Y400। जैसे आप Y400 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 919 रुपए दिखेंगे और कॉइन्स का यूज और लेंगे तो आपको और भी मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको कंप्यूटर आता है, लेकिन ये बताने के लिए कि मुझे कंप्यूटर आता है, उसके लिए आपके पास में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेनिंग जो पर्पजेज आपने कंप्यूटर से रिलेटेड किए हैं तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों।